नमस्कार स्टूडेंट्स। उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम चैनल पर पशुधन प्रसार अधिकारी की तैयारी के लिए आज की इस क्लास नंबर 4 में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी पालन पर एक जबरदस्त मास्टर क्लास। एक बात तय है, आज के इस सेशन में मुर्गी पालन से जुड़े वो सारे क्रिटिकल फैक्ट्स कवर हो जाएंगे जो सीधे एग्जाम में छपने वाले हैं। तो बस अपनी नोटबुक्स और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज का हर एक पॉइंट एग्जाम के नजरिए से एकदम गेम चेंजर होने वाला है। चलिए फटाफट आज के एजेंडे पर एक नजर डालते हैं। आज के टॉपिक को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। पहला, मुर्गी पालन के बेसिक्स। दूसरा, जरूरी टर्म्स और पोल्ट्री मैनेजमेंट। तीसरा, मुर्गियों की मुख्य नस्लें। चौथा, अंडों का विज्ञान। और पांचवा, मुर्गियों के प्रमुख रोग। मल्टीपल चॉइस सवालों के लिए ये पांचों पिलर्स बहुत जरूरी हैं। तो शुरू करते हैं अपना सेक्शन नंबर 1, मुर्गी पालन की मूल तथ्य। यहां से बहुत ही सीधे और डायरेक्ट सवाल बनते हैं, तो इन साइंटिफिक फैक्ट्स को नोट करना शुरू कीजिए। अब देखिए, हर एग्जाम में एक बहुत ही बेसिक लेकिन एकदम कंफर्म सवाल आता ही है। वो है वैज्ञानिक नाम। घरेलू मुर्गी का साइंटिफिक नाम गैलिस डोमेस्टिकस है। और ये किस परिवार से आती है? इसका कुल यानी फैमिली है फैसिनिडी। इसे तुरंत अपने नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए, ये भूलना नहीं है। कुछ और जरूरी जेनेटिक और रीजनल फैक्ट्स देखते हैं। मुर्गियों में गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम की संख्या 78 होती है। भारत में मुर्गियों की जो रजिस्टर्ड नस्लें हैं वो अपडेटेड डेटा के हिसाब से अब 20 हो चुकी हैं। इसमें राजस्थान की इकलौती रजिस्टर्ड नस्ल मेवाड़ी भी शामिल है। एक और फैक्ट, क्या मालूम है कि भारत में अंडे का कटोरा यानी एग बाउल किसे कहा जाता है? वो है आंध्र प्रदेश। पोल्ट्री फार्मिंग में ये राज्य सबसे टॉप पर है। अब जरा इस शानदार नंबर पर गौर करें, 42.02%। 2012 के पशुधन गणना के मुताबिक उत्तराखंड के कुल पशुधन में पोल्ट्री फार्मिंग का अकेला योगदान 42.02% है। एग्जामिनर का ये फेवरेट सवाल हो सकता है, इसलिए ये नंबर बिल्कुल दिमाग में छप जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, शब्दावली और प्रबंधन। पोल्ट्री इंडस्ट्री में कुछ खास टेक्निकल टर्म्स होते हैं और एग्जाम में सही ऑप्शन टिक करने के लिए इनकी पहचान होना बहुत जरूरी है। क्या ब्रॉयलर और लेयर के बीच का फर्क एकदम क्लियर है? बहुत सिंपल है। ब्रॉयलर वो मुर्गियां हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ मांस यानी मीट के लिए पाला जाता है, जबकि लेयर वो हैं जिनका मेन काम अंडा उत्पादन है। सुनने में बेसिक लगता है, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अब इस शब्दावली को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। एक वयस्क नर को कॉक और वयस्क मादा को हेन कहते हैं, ये तो सबको पता है, लेकिन असली खेल शुरू होता है यंग एज में। याद रखिए, जवान नर को कॉकरेल और जवान मादा को प्यूलेट कहा जाता है। नवजात बच्चे को चिक कहते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, मुर्गी पालन में प्रजनन की प्रक्रिया को मेटिंग कहते हैं, सर्विंग नहीं। अच्छा, तो इन चूजों का मैनेजमेंट कैसे होता है? अंडे से चूजा बाहर आने की प्रक्रिया में ठीक 21 दिन लगते हैं। शुरुआत के पहले 2 हफ्तों तक इन्हें 32 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 60% ह्यूमिडिटी चाहिए होती है। फिर तीसरे और चौथे हफ्ते में तापमान कम करके 24 डिग्री के आसपास कर दिया जाता है और ह्यूमिडिटी 50%। इसके साथ ही बीमारियों से बचने और अच्छी ग्रोथ के लिए रोज 14 से 16 घंटे की सूरज की रोशनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पोल्ट्री मैनेजमेंट में 2 खास शब्द बार बार आते हैं। पहला है ग्रिट। अब मुर्गियों के दांत तो होते नहीं है ना, इसलिए उन्हें छोटे कंकड़ या संगमरमर के टुकड़े खिलाए जाते हैं, जिन्हें ग्रिट कहते हैं। ये सीधे गिजार्ड में जाते हैं, खाना पीसने में मदद करते हैं और कैल्शियम भी देते हैं। दूसरा शब्द है कैनिबलिज्म। ये एक तरह का बिहेवियरल इशू है, जब मुर्गियां अपनी ही चोंच से एक दूसरे को बुरी तरह घायल करने लगती हैं। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे और सबसे ज्यादा फैक्ट्स वाले सेक्शन पर, मुर्गियों की प्रमुख नस्लें। ये पूरा सेक्शन एग्जाम के लिए खजाना है, तो फोकस एकदम शार्प रखिएगा। विदेशी नस्लों से शुरू करते हैं। व्हाइट लेगहॉर्न, जो इटली की नस्ल है, ये दुनिया में सबसे ज्यादा अंडे देने के लिए मशहूर है। साल भर में लगभग 240 से 300 अंडे। प्लाईमाउथ रॉक अमेरिका से आती है और बेस्ट मीट प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। अमेरिका की ही रोड आइलैंड रेड एक ड्यूअल पर्पस नस्ल है, यानी मीट और अंडे दोनों के लिए बेस्ट। और मिनोरका, जो स्पेन की है, इसकी सबसे खास बात यह है कि शरीर छोटा होने के बावजूद ये बहुत बड़े आकार के अंडे देती है। अब अपनी देसी नस्लों की बात करें तो असील, जो यूपी के लखनऊ से है, ये एक जबरदस्त लड़ाकू नस्ल है और अपनी तेज चाल के लिए फेमस है। फिर आती है कड़कनाथ,
जो एमपी और राजस्थान के इलाके में मिलती है। इसका मांस एकदम काले रंग का होता है, इसमें आयरन कूट कूट कर भरा होता है और सबसे बड़ी बात, इसकी रोग प्रतिरोधी क्षमता यानी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा होती है। चटगांव अपने अच्छे मांस के लिए और घाघस अपनी बहादुरी यानी ब्रेव नेचर के लिए जानी जाती है। असील और कड़कनाथ पर तो बिल्कुल स्टार मार्क लगा लीजिए। हाइब्रिड यानी संकर नस्लों में एक नाम बिल्कुल नहीं भूलना है और वो है प्रतापधन। इसे राजस्थान की MPUAT यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। ये विदेशी नस्ल रोड आइलैंड रेड और हमारी देसी असील का एकदम परफेक्ट क्रॉस है। एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है। चलिए जंप करते हैं सेक्शन 4 पर, अंडों का विज्ञान। अंडे का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, इस पर सीधे सवाल बनते हैं। अंडे के अंदर आखिर होता क्या है? चार्ट को देखिए। सबसे ज्यादा यानी पूरे 66% पानी होता है, फिर 12% मिनरल्स, 11.8% प्रोटीन और लगभग 10% फैट। एग्जाम के लिए 66% पानी और 11.8% प्रोटीन वाले डेटा को बिल्कुल लॉक कर लीजिए। कुछ और मज़ेदार फैक्ट्स हैं अंडे के बारे में। एक अच्छे अंडे का एवरेज वजन 57 से 58 ग्राम्स होता है। इसका जो बाहरी सफ़ेद कवच होता है ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 से बना होता है। लेकिन अंडे के अंदर का जो पीला हिस्सा यानी योक होता है, वो पीला ही क्यों होता है? वो होता है ज़ैंथोफिल पिगमेंट के कारण। अब यहाँ एक छोटा सा सवाल है। इंक्यूबेशन के दौरान यानी जब अंडे सेने की प्रक्रिया चल रही होती है, तो ये कैसे चेक किया जाता है कि कोई अंडा फर्टाइल है या इनफर्टाइल? सोचिए जरा। और इसका सही जवाब है कैंडलिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें लाइट के जरिए अंडे के आर पार देखकर उसकी फर्टिलिटी चेक की जाती है। ये आमतौर पर शुरुआत में और फिर 15वें दिन किया जाता है ताकि खराब अंडे हटाए जा सकें। अब आते हैं आज के आखिरी और बहुत ही क्रिटिकल सेक्शन पर, मुर्गियों के प्रमुख रोग। इन बीमारियों को रटना नहीं है, बस ये याद रखना है कि ये किस वायरस या प्रोटोजोआ से होती हैं। इन बीमारियों पर तो डबल स्टार लगा लेना चाहिए। रानीखेत सबसे कुख्यात बीमारी है जो पैरामिक्सोवायरस टाइप 1 से होती है। इसमें मुर्गियों को सांस लेने में दिक्कत होती है, सीटी बजनी जैसी आवाज आती है जिसे गैस्पिंग कहते हैं, और लकवा मार जाता है। दूसरा है फाउल पॉक्स यानी चेचक, जो बोरेलियोटा एवियम वायरस से होता है। दिलचस्प बात यह है कि ये मुर्गियों की जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है। मैरिक्स भी एक वायरल बीमारी है जिसमें स्किन पपड़ीदार हो जाती है। और आखिर में कॉक्सिडियोसिस, जिसे खूनी पेचिश भी कहते हैं, ये एक प्रोटोजोआ से होता है और इसमें मुर्गियां खूनी दस्त करती है और बार बार आंखें झपकाती हैं। रानीखेत और खूनी पेचिश तो एग्जाम में पक्के हैं। चेचक यानी फाउल पॉक्स की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली है सूखी अवस्था या ड्राई पॉक्स, जहां दाने निकलने शुरू होते हैं। दूसरी है डिफ्थेरिया या आर्द्र अवस्था। ये सबसे डेंजरस और जानलेवा स्टेज है क्योंकि इसमें दाने फूट जाते हैं और लिक्विड बाहर आता है। तीसरी स्टेज है कोराइजा, जिसमें नाक से पानी बहता है और सांस लेने में दिक्कत होती है। एग्जाम के लिए याद रखिएगा, दूसरी स्टेज सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। बीमारियों के अलावा न्यूट्रिशन की कमी से भी मुर्गियों में कई दिक्कतें आती हैं, जैसे क्रेजी चिक बीमारी, जिसमें मुर्गियों का बैलेंस बिगड़ता है और वो गोल गोल घूमने लगती हैं। ये विटामिन ई की कमी से होता है। कर्ल्ड टो, जिसमें पंजे और टांगे मुड़ जाती हैं, ये विटामिन B2 की कमी से है। और पैराकेरेटोसिस, जिसमें स्किन सूखकर फटने लगती है, वो जिंक की कमी से होता है। इन तीनों को बस इसी तरह मैप करके याद कर लीजिए। क्लास खत्म करने से पहले बस इतना याद रखना है कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो तैयारी में निरंतरता रखते हैं। आज का ये सेशन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था और उम्मीद है कि सारे फैक्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वैसे क्या कभी इस बात पर विचार किया है कि भविष्य में पोल्ट्री फार्मिंग को बीमारियों से बचाने के लिए और कौन सी नई वैज्ञानिक तकनीकें आ सकती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। और हाँ, इस शानदार कंटेंट के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारी आने वाली बेहतरीन ई-बुक के लिए उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अपनी तैयारी यूं ही पूरी ऊर्जा के साथ करते रहें। ऑल द बेस्ट।